दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। दोस्तों इंसान की इच्छाएं, उसकी कमजोरियां और रिश्तों की मर्यादा, इन तीनों को टकराव जब एक ही घर की दीवारों के भीतर होती है तो कहानी सिर्फ शर्मनाक नहीं बल्कि एक खौफनाक अपराध में बदल जाती है। दोस्तों आज की घटना ने पूरे देश को हिला दिया। एक देवर और दो भाभियाँ और एक ऐसी रात जिसने एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। ये केवल संबंधों की टूटती मर्यादाओं की नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि जब चाहत अंधी हो जाती है तो इंसान अपने ही घर में अपराधी बन जाता है। तो दोस्तों आप लोग कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। कहानी शुरू होती है राजस्थान और महाराष्ट्र की सीमा के पास बसे एक छोटे से कस्बे में रहने वाले शर्मा परिवार की। शर्मा परिवार अपने शांत स्वभाव और आपसी मेल मिलाप के लिए बहुत अच्छा माना जाता था। बड़े भाई मोहन थे, बीच वाले भाई सुरेश थे और छोटा भाई का नाम था दोस्तों देवर, जो था उसका नाम था नितिन। मोहन की पत्नी थी राधा और सुरेश की पत्नी थी पूजा। दोनों भाभियाँ एक दूसरे की बेहद करीबी। घर में सब कुछ सामान्य दिखता था, पर अंदर ही अंदर एक ऐसी दरार जन्म ले रही थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। नितिन उम्र में छोटा था लेकिन देखने में जो है स्मार्ट, फिट और बातों में जो है बेहद चतुर था। राधा और पूजा दोनों उससे हंसी मजाक में बातें किया करते थे। पहले पहले ये सब घर का सामान्य माहौल लगता था, लेकिन धीरे धीरे उनकी नज़रों और लहजों में एक अजीब सी जो है नरमी आने लगी। चाहे नितिन जिम से लौटे या नया शर्ट पहने, दोनों भाभियों ने उसे मिलकर बहुत तारीफ़ करता है। मतलब तारीफ़ इतना करता था कि वो ज़मीन से उठ गया था। राधा कई बार कहती कि हमारा नितिन तो फिल्म स्टार जैसा लगता है। पूजा हंसकर जोर देती, इस पर तो आधी कॉलोनी मरती है। नितिन इस पर पूरा खुश। नितिन जो है हंसकर इस बात को टाल देता था, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात असर जरूर डाल रही थी, क्योंकि नितिन जो देवर था वो भी कोई छोटा मोटा था नहीं, ऑलमोस्ट 20 साल के लगभग था। रात बीतती गई और घर की दीवारों में एक अनकहा आकर्षण जो है अवतरने लगा। एक दिन की बात है दोस्तों, घर में कोई पुरुष नहीं था। मोहन और सुरेश दोनों शहर किसी काम से बाहर गए। घर पर सिर्फ राधा, पूजा और नितिन ही थे। शाम को तीनों ने साथ खाना खाया, हंसी मजाक बढ़ा। मजाक में छूने टटोलने की सीमा अब जो है धीरे धीरे टूटने लगी। और फिर वही हुआ दोस्तों जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर रहा था। रात बढ़ते बढ़ते जो है माहौल बदल गया। राधा ने कहा, नितिन तुम तो हमसे किसी की भी उम्र के नहीं लगते, तुम तो बस। पूजा ने बात पूरी की, एकदम जवान लड़कों जैसे। मतलब दोस्तों दोनों जो है भाभी अपने देवर को बहकावे में ला करके और कमरे में एक ऐसा मौन फैला जी सारी सीमाएं तोड़ दी। और दोनों भाभियाँ जो है लगातार उनके साथ अवैध संबंध बनाने लगा, जिनके साथ वो बचपन से हंसी मजाक करते आया था। अब उसी के साथ एक ऐसी नज़दीकी जो है खिंचती चली गई जो रिश्ते के मर्यादा से बहुत दूर थी। और दोस्तों ये जो है पति पत्नी वाला काम अब दोनों जो है भाभी अपने देवर से लगा करने। उसी रात तीनों के बीच जो हुआ वो न सिर्फ गलत था बल्कि अपराध की अब जो है शुरुआत थी। लेकिन जो सुबह जब मोहन और सुरेश वापस घर लौटता है तो उन्होंने घर का माहौल अजीब देखता है। तीनों के नज़रें जो है मिल नहीं रही थी, क्योंकि दोस्तों जब कोई गलती करता है ना तो इंसान ऑटोमेटिक पकड़ा ही जाता है, नज़र नहीं मिल पाती है। खाना किसी का नहीं पच रहा था और फिर जो है पहला झगड़ा हुआ। पूजा ने राधा से कहा कि नितिन सिर्फ उसी के करीब आया था। राधा ने पलटकर आरोप लगाया कि तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, 2 मिनट की हौस की जो गर्मी होती है इंसान को अंदर से बेचैन कर देती है। झगड़ा इतना बढ़ा कि बात सर परोस तक पहुँच गई और फिर मोहल्ले में चर्चा फैल गई कि देवर और भाभियों ने मिलकर मर्यादा को तोड़ दी। मोहन और सुरेश दोनों आपस में टूट चुके थे। 2 परिवार बिखरने लगे। अंत में मामला पंचायत तक पहुंचा और दोनों की बयानबाजी अलग अलग। नितिन अपनी सफाई अलग और भाभियाँ अपने अपने आरोपों में उलझी हुई थी। लेकिन कहते हैं ना, मगर कहानी अब जो है यहीं ख़त्म नहीं होती है। पूजा ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाई कि नितिन ने उसे ज़बरदस्ती संबंध बनाने का मजबूर किया। और दूसरी तरफ राधा ने कहा कि पूजा झूठ बोल रही है क्योंकि नितिन उसे ज़्यादा पसंद करता था। पुलिस जांच में सामने आया कि तीनों ने उस रात अपनी मर्जी से गलत संबंध बनाया है।
लेकिन अब शर्म और रिश्ते के टूटने के डर से जो है हर कोई दूसरे के दोषी ठहरा रहा था। लेकिन जो है दोस्तों, तीनों नादान तो थे नहीं, बच्चे तो थे नहीं, तीनों जानते थे। लेकिन एक केस को अंततः ले गया कंसेंट अंडर प्रेशर प्लस एडल्ट्री डोमेस्टिक डिस्टर्बेंस की धारा में दर्ज हुआ, क्योंकि जो है वो नाबालिग में उसका देवर को काउंट किया गया, परिवार टूट गया और विवाह जो है बिखर गए। और मोहल्ले में आज भी इस घटना को जो है राष्ट्रव्यापी शर्म की मिसाल बताया जाता है। लोग कहते हैं जिस घर में मर्यादा ढह जाए वहाँ अपराध पनपने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, कई बार अपराध जो होता है ना, हथियार से नहीं बल्कि इंसान की नीयत से शुरू होती है, और रिश्ते जो है जब वासना की गिरफ्त में आ जाए तो घर एक मंदिर की जगह अपराध का आडा बन जाता है। तो दोस्तों, मैं हूं अभय, आप देख रहे थे सच्ची घटना, और फिर मिलूंगा एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक दोस्तों आप लोग सतर्क रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे और देखते रहे सच्ची घटना चैनल। अगर सच्ची घटना चैनल पर अभी आप नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो कृपया हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पर डे मिलेंगे फैमिली क्राइम स्टोरी, ड्रामेटिक क्राइम स्टोरी, यानी कि जो लेटेस्ट न्यूज होते हैं उससे संबंधित आपको मैं इंटरटेनमेंट दूंगा, सीख दूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ रात 7 बजे। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम।